बहुत बार लोग बात करते हैं मांगलिक दोष क्या होता है। जैसे कुंडली दिखाते हैं ना पंडित जी को, पता क्या बोलते हैं, अरे आपके बेटे की कुंडली में मांगलिक दोष है, बड़ा दिक्कत है, विवाह में दिक्कत आएगी, ये समस्या आएगी, वो समस्या आएगी, बहुत सारी बातें। अगर किसी लड़की की कुंडली में मांगलिक हो जाए तो उसके माता पिताजी लगत पता नहीं क्या कुंडली में दोष हो गया, परेशान ही रहते हैं। कि मांगलिक दोष को क्या ही बताऊं, इतना नेगेटिव शो कर दिया, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बट आपको समझना होगा मांगलिक दोष है क्या, और इसके अगर इम्पैक्ट आ भी रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और क्यों एक मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से होनी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई बता दूं, आपको भ्रमित किया जाता है 100 में से 50 लोग मांगलिक होते हैं, तो कुंडली ढूंढना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप जब भी 10 रिश्ते ढूंढेंगे उसमें 5 मांगलिक ही आएंगे। लेकिन मांगलिक के कई सारे अलग अलग मायने होते हैं, तो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में। अगर आपके बच्चे मांगलिक दोष हैं, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। शुरू करते हैं। पहले बात, मांगलिक दोष होता क्या, हम वहां पे आ जाते हैं। आप भी देख सकते हैं, जरूरत नहीं है, अरे खुद से देखिए ना जी मांगलिक क्या, कुंडली में कैसे मांगलिक देखते हैं, छोटा सा काम है। 12 घर होते हैं, कौन कौन सा, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल 12 घर होते हैं एक कुंडली में। और जैसे सोसाइटी में 12 घर होते हैं ना, मान ली घर हैं, 12 घर हैं, तो हाउस नंबर कभी चेंज होता नहीं ना, यहाँ भी हाउस नंबर चेंज नहीं होता है। अब आप कुंडली देखेंगे ना, तो हो सकता है यहाँ पे 8 लिखा हो सकता है 10 लिखा हो, तो 8 10 से घबराइएगा मत, ये हाउस नंबर 1 ही रहेगा हमेशा। हाँ, सोसाइटी है, एंटर किए हैं, हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस सिस्टम सेम सिंपल है। तो जो 12 घर हैं, इसमें से ये घर पहला है, ये चौथा है, ये 7वां है, ये 8वां है, और ये 12वां है। ये हो गया ना, एकदम टिकड़ी बन गया ऐसे। अगर कुंडली में मंगल यहां बैठे तो मांगलिक, पहले घर में बैठे तो मांगलिक, चौथे घर में बैठे तो भी मांगलिक, 7वें घर में बैठे तो भी मांगलिक, और 8वें घर में बैठे तो भी मांगलिक। अब आप बताइए कि 100 कुंडली देखेंगे, 100 रिश्ते के पास जाएंगे, किसी न किसी का यहां बैठा मिल जाएगा, कहीं तो मिल जाएगा। तो क्या रिश्ता ढूंढना इतना मुश्किल है? नहीं ना। तो इसको समझ लीजिए, अब भ्रमित मत होइए बस। तो इस तरीके से मांगलिक देखा जाता है, जिसकी कुंडली में इन 5 घरों में मंगल बैठा हो, 1 4 7 8 और 12, इसको मांगलिक कहते हैं। अब मुझे लगता है ये बात तो समझ में आ गया होगा कि मांगलिक कहते किसको हैं। अब मांगलिक दोष हो तो क्या कहते हैं पता है, कि ना पति पति आपस में झगड़ने लगेंगे, लड़ाई करेंगे। एक बात समझिए, तलवार को रोकने के लिए ढाल चाहिए, तो अगर एक मांगलिक तलवार है तो दूसरा मांगलिक ढाल है, याद रखिएगा। दोनों आपस में कंट्रोल कमांड सेंटर होता है, तभी बैलेंस होके चलता है। अब मान लीजिए एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो एक जो है दूसरे पे हावी हो जाएगा और बार बार सप्रेस करेगा, दबाएगा, सामने वाला डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर एक ने चिल्लाया और सामने वाले ने उसको कंट्रोल करने की ताकत है, कमांड लेने की ताकत है, दोनों में मंगल, मंगल मतलब अग्नि होता है, मजबूती है, तो लाइफ अच्छी चलती है। इसलिए जो है वो मांगलिक दोष होने की वजह से कई बार आपस से रिलेशंस खराब होते हैं। बट एक बात बताऊं, लोगों ने डराया ही बहुत है, लड़का मांगलिक है लड़की नहीं रहेगी। ये बात बताइए, किसी की किस्मत में लिखा है कि 100 साल जीना है और मांगलिक लड़का से शादी हो जाएगा तो क्या 25 साल 30 साल में चली जाएगी? वो कहाँ की बात है सर? देखिए, डराने से ही रोजी रोटी चलता है, और लोग अक्सर ज्योतिष के नाम पे, वास्तु के नाम पे लोग डराते हैं। फैक्ट को समझिए, ऐसा नहीं होता कुछ भी। और कहीं एक जगह ऐसा घटना घट गया ना, मान लीजिए किसी की पति पत्नी में किसी एक की डेथ हो गई, कोइंसिडेंटली कोई मांगलिक था और कोई नहीं था, और कौन जानता है कि मांगलिक था कि नहीं था, फिर भी उस बात को लेके पूरे समाज में ऐसे घुमाएंगे कि उसके मृत्यु का कारण मांगलिक था, बाकी कुछ था ही नहीं, बीमारी कारण नहीं था और दुर्घटना कारण नहीं था, सिर्फ वही मांगलिक कारण था। अब उसको लेके लोग और डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है ज्योतिष को। हाँ, शादी में डिले क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है। मांगलिक की वजह से शादी डिले नहीं होता, भ्रम में है।
मांगलिक कुंडली वाले मांगलिक लड़का ढूंढने के चक्कर में जो भागते रहते हैं ना, छाटते रहते हैं, इस वजह से डिले होता है और कोई बात नहीं है। मांगलिक होना कोई मैरिज डिले का कारण नहीं होता। मानसिक तनाव होगा ना। मैं कह रहा हूं कि एक लड़का है जिसकी कुंडली मांगलिक है, जस्ट एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मंगल यहां बैठा, लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, मान लीजिए यहां बैठ गया 9th हाउस में। अब ये लड़का एकदम अग्रेसिव है, हावी है, और लड़की जो है वो सिमट के रहेगी, डर के रहेगी, तो तनाव नहीं होगा क्या? आप एक चीज बताइए, आप फ्रस्ट्रेशन दबा के रखें और कोई फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाले जा रहा है तो डिप्रेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो इस वजह से नॉन मांगलिक वाले मानसिक तनाव में चले जाते हैं। अब दोनों मांगलिक होंगे तो बैलेंस हो जाएगा। उसको भी पता है कि मैं चिल्लाऊंगा इस पर तो रिएक्ट करेगा, ये ढाल लेके बैठा हुआ है, लड़ेगी नहीं। वैवाहिक जीवन में अस्थिरता। अभी आप जैसे मान लीजिए रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। यूक्रेन क्यों डरा हुआ है? मैं कह रहा हूँ रसिया मांगलिक है, अग्रेसिव है। मैं कहता हूँ यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर पावर होता तो लड़ लेते क्या दोनों? कहीं ना लड़ने जा रहे थे। तो मांगलिक और नॉन मांगलिक को समझ लीजिए, यूक्रेन नॉन मांगलिक है और रसिया मांगलिक है। यही हाल नॉर्मल लाइफ में भी होता है। अब मांगलिक दोष अगर है तो कुछ उपाय हैं, लेकिन एक बात कहूँ, मांगलिक दोष में वास्तु के हिसाब से अगर अग्नि को मजबूत कर दिया जाए ना तो मांगलिक दोष की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे कुंभ विवाह, घड़ा से विवाह, घट विवाह कहते हैं, वो हो जाए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, मंगलवार का व्रत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कोशिश कीजिए कि मन को शांत रखा जाए। अग्नि ज़्यादा मजबूत मत कीजिए। और जो मांगलिक हमको अग्निकुंड में सोना नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अग्नि तत्व जो है मंगल यानी लाल ग्रह होता है। अग्नि वाले क्षेत्र में जैसे ही सुलाएंगे उनका मांगलिक गुण बढ़ जाता है। इस तरीके से मांगलिक दोष को समझते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। मांगलिक दोष है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग मांगलिक होते हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, ज्योतिष को तरीके से समझिए। नमस्कार, राधे राधे।